नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। अब तक आपने यह खबर सुन लिया होगा कि अमेरिका में क्या हुआ है। एक 18 साल के बच्चे ने टेक्सास प्रांत में एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, जिसमें 19 बच्चों समेत 21 लोगों की गोली से भून डाला और उसकी मृत्यु हो गई। यह कोई पहला मामला नहीं है जब अमेरिका में किसी छात्र ने स्कूल के बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इससे भी पहले कई बार फायरिंग हो चुकी है और कई छात्रों की मौत भी इस कारण से हो गई है। आखिर क्या कारण है कि कोई भी अमेरिका में इतना आसानी से बंदूक खरीद लेता है और इस तरह का काम करता है? इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर अमेरिका में क्या नियम है गोली बंदूक रखने का और खरीदने का। आपको बता दें कि अमेरिका एक ऐसा जगह है जहां 100 घरों में से 88 घरों में आपको बंदूक मिल जाएगा। ऐसा क्या नियम है जो अमेरिका में इतना धड़ल्ले से बंदूक मिल जाता है और उसका उपयोग किया जाता है? उससे पहले मैं आपको रॉब एलिमेंट्री स्कूल की घटना को बताता हूँ जो हाल ही में घटित हुई, और यह घटना काफ़ी मर्माहत करने वाला है। यूक्रेन से लेकर ताइवान की रक्षक का प्रण रखने वाला सुपर पावर अमेरिका आज अपने ही लोगों से हार रहा है। हजारों परमाणु बमों से धरती को कई बार तबाह करने की क्षमता रखने वाला अमेरिका अपने ही जनता के सामने लाचार नजर आता है। ताज़ा घटना में टेक्सास प्रांत में एक 18 साल के लड़के सल्वाडोर रामोस ने अपने जन्मदिन पर अत्याधुनिक राइफल खरीदी और सबसे पहले अपनी दादी को भून दिया। इसके बाद हमलावर स्कूल पहुंचा और उसने 19 बच्चों समेत 21 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। पिछले कई दशक में हुई इस सबसे बड़ी गोलीबारी से अमेरिका हिल गया है। वही मासूमों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अमेरिका के अधिकारियों ने बताया कि टेक्सास के प्राथमिक स्कूल में हुई गोलीबारी में जो लोग मारे गए हैं वह सभी एक ही कक्षा में थे। सभी छात्र रॉब एलिमेंट्री स्कूल की चौथी कक्षा में मौजूद थे। उसी समय 18 वर्षीय हमलावर सल्वाडोर रामोस भी आ पहुंचा और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस भी जवाबी कार्रवाई की और उस जवाबी कार्रवाई में सल्वाडोर रामोस भी मारा गया। ऐसा उसने क्यों किया, इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। हालांकि जांच में रामोस का कोई आपराधिक या मानसिक बीमारी का भी कोई इतिहास नहीं मिला है। रामोस ने खुली चेतावनी देकर यह कांड किया था। बंदूकधारी रामोस ने स्कूल पर हमले से कुछ मिनट पहले सोशल मीडिया पर लिखा था कि वह किसी स्कूल पर हमला करने वाला है। गवर्नर ने कहा कि रामोस ने उलवादे स्थित रॉब एलिमेंट्री स्कूल पर हमला करने के लिए AR-15 बंदूक का इस्तेमाल किया था। गोलीबारी से लगभग आधे घंटे पहले रामोस ने सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट की। रामोस ने लिखा था कि वह अपनी दादी को गोली मारने जा रहा है। इसके बाद उसने लिखा कि उसने महिला को गोली मार दी। फिर उसने लिखा कि प्राथमिक स्कूल में गोलीबारी करने जा रहा है। इस हत्याकांड से दुखी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने देश में हथियार संबंधी कानूनों को सख्त बनाने के लिए अमेरिकी सांसदों से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों ने देखा कि क्या हुआ। बच्चों ने अपने दोस्तों को ऐसे मरते देखा जैसे वह किसी युद्ध के मैदान में हो। एक तरफ टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षकों के पास भी हथियार होने चाहिए। इस घटना के बाद प्रियंका चोपड़ा, सेलेना गोमेज, टेलर स्विफ्ट और आर माधवन जैसे फिल्मी दुनिया की दिग्गज हस्तियों ने अमेरिका में सख्त कानून की आवश्यकता करने की इच्छा जताई। इन फिल्मी हस्तियों ने अमेरिकी सरकार से आग्रह किया कि देश में बड़े पैमाने पर सामने आ रही गोलीबारी की घटनाओं पर जल्दी लगाम लगाना जरूरी है। अमेरिका के स्कूलों और कॉलेजों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान गोलीबारी और हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन 1999 में कोलोराडो के कोलम्बिन हाई स्कूल में हुई घटना के बाद से ऐसे मामलों में मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। सांता एफ हाई स्कूल में मई 2018 अमेरिका में टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन इलाके के एक हाई स्कूल में 17 साल के एक युवक ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में अधिकतर छात्र थे। मार्जोरी स्टोनेल डगलस हाई स्कूल फरवरी 2018 में अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के पार्कलैंड में एक स्कूल में हुए हमले में 14 छात्रों और स्टाफ के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी तथा कई अन्य लोग घायल हो गए थे। कोलम्बिन हाई स्कूल अप्रैल 1999 अमेरिका के कोलोराडो के लिटलटन में स्कूल के 2 छात्रों ने अपने 12 साथियों और एक शिक्षक की हत्या कर दी थी और कई लोगों को घायल कर दिया। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं के मद्देनजर बंदूक रखने के नियमों को सख्त बनाए जाने की मांग की जाती रही है, लेकिन कुछ समर्थकों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो मानता है कि बंदूक रखने पर रोक लगाए जाने से उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका में गन कल्चर का सिरा वहां के संविधान से जाकर जुड़ता है। अमेरिका में बंदूक रखने का कानूनी आधार संविधान के दूसरे संशोधन में निहित है। अमेरिका बंदूक खरीदने की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। द गन कंट्रोल एक्ट 1968 कहता है कि राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और दूसरे हथियार जैसे हैंडगन खरीदने के लिए 21 साल उम्र होनी चाहिए
और नियम यह भी कहता है कि अमेरिका में कोई राज्य आयु सीमा को बढ़ा सकता है लेकिन उसे कम नहीं कर सकता है। आइए जानते हैं कि कौन बंदूक अमेरिका में नहीं खरीद सकता है। अमेरिका में भगोड़े, समाज के लिए चिन्ह, खतरा मान लिया जाए, मानसिक रूप से बीमार, यह सब एक बंदूक नहीं खरीद सकते हैं। नशे में संलिप्त युवाओं को भी हथियार रखने या खरीदने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा गुंडागर्दी करने वाले, 1 साल से अधिक की जेल की सज़ा या 2 साल से अधिक की सज़ा पाने वाले भी बंदूक नहीं रख सकते हैं। अमेरिकी फेडरल कानून के मुताबिक उन लोगों को बंदूक नहीं बेची जा सकती जो पिछले वर्ष के भीतर अवैध नशीले पदार्थों का उपयोग करने के दोषी पाए गए हैं। अमेरिका में सिर्फ बंदूक खरीदने वालों के लिए ही नहीं बल्कि बिक्री करने वालों के लिए भी नियम कानून है। फेडरल फायर आर्म्स लाइसेंस के मुताबिक बंदूक विक्रेता की उम्र 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। बंदूक का कारोबार करने के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए और इसके बारे में स्थानीय पुलिस को भी जानकारी होनी चाहिए। बंदूक बेचने वालों को हथियार की बिक्री का लाइसेंस तभी मिल पाएगा जब वह मानसिक स्थिति संतुलित होने का सर्टिफिकेट मुहैया कराएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।